हेलो फ्रेंड्स, आई एम खुशी। वेलकम टू सक्सेस लुक। आज हम जुलाई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम जुलाई महीने के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल जगत से रिलेटेड महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण पुस्तकें, नियुक्तियां और पुरस्कार तथा अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम को इंक्लूड करेंगे, ठीक है, और उस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड। तो इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सक्सेस लोग सर्च करने पर इजीली मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड, हाँ, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है, हाल ही में किसके द्वारा मत्स्य संपदा के समाचार पत्र का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया। तो फ्रेंड्स का आंसर था गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा के समाचार पत्र का प्रथम संस्करण जो है वो प्रकाशित किया है, ठीक है। मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पर। हाल ही में विश्व बैंक ने एमएसएमई के लिए कितने मिलियन डॉलर आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स का जो आंसर है वो 750 मिलियन डॉलर की जो प्रतिक्रिया है उसे उस आपातकालीन प्रतिक्रिया को जो है मंजूरी दी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है हाल ही में विश्व बैंक ने गंगा नदी के जो कायाकल्प के लिए कितने मिलियन डॉलर को मंजूरी दी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में विश्व बैंक ने गंगा नदी के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो 400 मिलियन डॉलर है, ओके, 400 मिलियन डॉलर, ओके। तो मूव करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का अनावरण किया है। फ्रेंड्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का अनावरण किया है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI झारखंड के भवन किसके नाम पर किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मतलब नाम को बदला गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। IARI को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट है हमारा, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किसके साथ साझेदारी की है, ठीक है, इन द जून मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ओके। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किसके साथ साझेदारी की है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ओके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना में वितरित किया है। तो फ्रेंड्स का जो आंसर है बोइंग है, ठीक है, बोइंग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो नीति आयोग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो आंसर इज नीति आयोग, ओके। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज, हाल ही में किसने कोरोना कवच बीमा पॉलिसियों को लॉन्च करने की अनुमति दी है, ओके। तो फ्रेंड्स का जो आंसर है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI, ओके। इसका आंसर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से किसको बाहर किया है। तो फ्रेंड्स इसका ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, हाल ही में ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से किसको बाहर किया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है भारत को, ओके। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हाल ही में किसने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CPF के देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स का आंसर है अमित शाह ने, ठीक है, देशव्यापी वृक्षारोपण की जो है अभियान की शुरुआत की है, ठीक है, CPF के थ्रू, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, हाल ही में रेलवे ने कब तक ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स जो ग्रीन रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो 2030 तक बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है हाल ही में किसने ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए,
ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर था वो है मानव संसाधन विकास मंत्री जो कि रमेश पोखरियाल निशंक है, उन्होंने ही ये प्रज्ञाता दिशा निर्देश जो है वो जारी किए हैं। ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि है हाल ही में भारतीय रेलवे सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कोच बनाया था। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो पोस्ट कोविड कोच है, भारतीय रेलवे ने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए किया है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में किसने भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खाद पुल बनाने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है भारतीय रेलवे। भारत का जो पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है अंजी खाद पुल, उसे भारतीय रेलवे ने बनाने की घोषणा की है। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है हाल ही में किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है नाबार्ड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ओके, निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जो कि है हाल ही में किसने एक ई पोर्टल एस्पायर को लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर है वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी दैट इज आईसेट ने ही ई पोर्टल एस्पायर को लॉन्च किया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है हाल ही में किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स का जो आंसर है वो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो कि श्री रमेश पोखरियाल निशंक है, उन्होंने छात्रों के लिए ही मनोदर्पण ऐप जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर है वो मालदीव है। ठीक है, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एक समझौते पे मालदीव के साथ समझौते हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है हाल ही में किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए अभियान शुरू किया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। ठीक है, पीएनबी। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए भारत ड्रोन किसने दिया है। ओके, तो फ्रेंड्स का आंसर है डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में किसने एटीजीएम ध्रुवस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भारत है। इम्पोर्टेंट, हाल ही में किसने एटीजीएम ध्रुवस का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है, तो आंसर होगा भारत। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। ठीक है, तो इसका आंसर है मणिपुर। ओके, कि जल आपूर्ति परियोजनाओं को लेकर के मणिपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि हाल ही में किसने प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सोनू सूद। ओके, उन्होंने बहुत लोगों की मदद की, बहुत प्रवासी जो इधर उधर थे उनको घर पहुंचाने में, तो इसका आंसर सोनू सूद। ठीक है, हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड जो है विकसित किया है। तो फ्रेंड्स जो स्मार्ट रिस्टबैंड है लोगों को अलर्ट करने के लिए कोविड-19 से वो एम्स नागपुर ने किया है। ओके, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है हाल ही में किसने बिहार लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है। तो डीआरडीओ। इसके साथ साथ मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में किसने अपना सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र एजीमाला में चालू किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है भारतीय नौसेना ने अपना सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र एजीमाला जो है भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। ठीक है, चालू किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है हाल ही में भारत में किस परमाणु ऊर्जा परियोजना की इकाई भारत की पहली 700 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर है फ्रेंड काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने जो है 700 मेगावाट उत्पन्न करने का जो महत्वपूर्ण वो था इकाई थी, महत्वपूर्ण स्थान था, वो उसे प्राप्त किया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने किस देश को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है तुर्कमेनिस्तान। व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन ने तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन
ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश जो है वो निकारागुआ बना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हाल ही में पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किसके साथ गठजोड़ किया है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कौशल विकास के लिए पंजाब सरकार ने IIT रोपड़ के साथ जो है गठबंधन किया या गठजोड़ किया। ठीक है, इसके साथ साथ फ्रेंड्स अब हम इंटरनेशनली जो घटनाएं हुई हैं उस पर नजर डालेंगे एक साथ। ठीक है, आपका इसमें इंटरनेशनल लेवल पर आपका पहला पॉइंट है, हाल ही में किसको आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर है गुदनी थॉमस जोहानसन। ठीक है, गुदनी थॉमस जोहानसन को आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। ठीक है, मूव करते हैं अपने सेकेंड इंटरनेशनल पॉइंट पर, जो कि हाल ही में पाक सेना ने किसको प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है निगार जौहर। निगार जौहर को पाक सेना ने अपना प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो है उसे नियुक्त किया है। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फ्रेंड्स, जो कि है हाल ही में फ्रांस के किस प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है एडवर्ड फिलिप ने हाल में ही फ्रांस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हाल ही में कौन रूस के राष्ट्रपति के रूप में फिर से नियुक्त किए गए थे? ठीक है, नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है व्लादिमीर पुतिन जो है उन्हें रूस के राष्ट्रपति के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि इंटरनेशनली है, हाल ही में किसको फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, जीन कॉस्टेक्स, इनका नाम जीन कॉस्टेक्स है, जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक टॉक 16 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है इजराइल ने टॉक 16 जो है जासूसी उपग्रह जो है वो अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। ओके, मूव करते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हाल ही में किस देश ने बलि जानवरों के लिए डिजिटल हॉट जो है वो लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो बांग्लादेश है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हाल ही में किन दो देशों ने खसरा और रुबेला को खत्म किया है? इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हाल ही में किन दो देशों ने खसरा और रुबेला को खत्म किया है? मालदीव और श्रीलंका ने खसरा और रुबेला को खत्म कर दिया है। ओके, उनके देश से ये बीमारी जो है मिट चुकी है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ली हिसियन लुंग जो है वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है कौन सा देश ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो भारत है। भारत जो है ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा जो है विदेशी निवेशक के रूप में उभर कर आया है सामने। ओके, और इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव को किसने जीता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आंद्रेज ड्यूडा जो है उन्होंने पोलैंड का जो है राष्ट्रपति चुनाव जीता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हाल ही में किसने सफलतापूर्वक एप्स्टार 60 दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो चीन है। चीन ने अपना एप्स्टार 60 दूरसंचार उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हाल ही में ट्यूनीशिया के किस प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है इलीस फकफक है, जिन्होंने जो कि ट्यूनीशिया के जो है प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया है। ठीक है, और फिर इसके बाद है आपका पॉइंट है, हाल ही में सूरीनाम में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना गया है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो चान संतोखी है। सूरीनाम में भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उन्हें राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति चान संतोखी जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हाल ही में किन दो देशों ने आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है पाकिस्तान और चीन है, जिन्होंने आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, मूव करते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हाल ही में किसे गैबॉन की पहली महिला PM के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ओसबुका रोपड़ा को गैबॉन की जो है पहली महिला PM के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हाल ही में किस देश ने मार्स के लिए होप मिशन की शुरुआत की थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है UAE
संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में मार्स के लिए होप मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ फ्रेंड्स। हाल ही में किसने दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह एनएसएस सेकंड जो है वो लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया का जो पहला उपग्रह है एनएसएस सेकंड उसे लॉन्च किया है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है हाल ही में किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर चीन है। चीन ने अपना पहला जो है स्वतंत्र मिशन जो है मंगल पर वो शुरू किया है चीन ने। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि है हाल ही में किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया है? ठीक है, हाल ही में किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो तुर्कमेनिस्तान है। ओके, तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन ने पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है हाल ही में किस देश ने 3D मुद्रित विमान इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक है, तो फ्रेंड्स का जो आंसर है वो रूस है। रूस ने हाल में ही 3D मुद्रित जो विमान इंजन है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो उसका आंसर रूस। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हाल ही में किसको ब्रिक्स सीसीआई के लिए मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है साहिल सेठ को ब्रिक्स सीसीआई के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका आंसर साहिल सेठ। ठीक है, साहिल सेठ को सीसीआई के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हाल ही में किस महिला क्रिकेट ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है शिपाली वेराकोडी है। ठीक है, शिपाली वेराकोडी जो है वो श्रीलंका की जो है ऑलराउंडर है। ठीक है, वो गेंदबाज है, हाल ही में क्रिकेट से रिटायरमेंट की जो है घोषणा की है। फ्रेंड्स इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो खेल जगत से रिलेटेड है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, खेल जगत से रिलेटेड आपका पहला पॉइंट है खेल जगत से रिलेटेड हाल ही में किसे विजडन द्वारा भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है रविंद्र जडेजा है। विजडन द्वारा भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट है हाल ही में कौन 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन रिटायर हुए हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है लिन डैन है, जो 2 बार के जो है ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन हैं उन्हें वो रिटायर हुए हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड इसी खेल जगत से रिलेटेड हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेटर को पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है क्विंटन डी कॉक को। दक्षिण अफ्रीका को जो कि दक्षिण अफ्रीका के उन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार चुना गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हाल ही में किसने F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था? ठीक है, तो फ्रेंड्स का जो आंसर है वॉल्टेरी बोटास ने F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हाल ही में कौन भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है जी आकाश। ठीक है, वो 66वें जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स इसमें रिलेटेड हाल ही में कौन मिस्र के स्क्वैश खिलाड़ी के ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स का जो आंसर है रानेम एल बेली ने, जो कि मिस्र के स्क्वैश खिलाड़ी हैं उन्होंने सेवानिवृत्ति की जो है वो घोषणा की है। ठीक है, बात फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किसने स्टाइलिश ग्रापी 2020 जीता है? तो फ्रेंड्स का जो आंसर है लुइस हैमिल्टन ने स्टाइलिश ग्रापी का 2020 का जो खिताब है वो जीता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हाल ही में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है जून 2021 है। जून 2021 के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ओके, हमारे ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हाल ही में आईओसी ने 2022 डकार युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर था 26 तक आईओसी ने 2022 के जो डकार युवा ओलंपिक था उसे स्थगित कर दिया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हाल ही में किसने 34वां ला लीगा खिताब हासिल किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है रियल मैड्रिड ने 34वां जो है ला लीगा खिताब जो है वो हासिल किया है। ठीक है, इसके साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हाल ही में किसने 2020 का हंगरी ग्रैंड प्री जीता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है लुइस हैमिल्टन ने 2020 का जो हंगरी ग्रैंड प्री है उसे जीता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हाल ही में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कब तक के लिए टल चुका है? तो फ्रेंड्स का जो आंसर है 2022 है। 2022 तक आईसीसी मेंस के जो T20 वर्ल्ड कप है वो
टल चुके हैं 2022 तक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में श्रीलंका के किस इंटरनेशनल क्रिकेटर ने रिटायरमेंट की जो है वो घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, इसका ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ये श्रीलंका की जो ऑलराउंडर है शिपाली विराकोडी ने अपने क्रिकेट से रिटायरमेंट की जो है वो घोषणा कर दी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है, हाल ही में 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने वाला राज्य कौन है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हरियाणा। ठीक है 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने वाला जो राज्य है वो हरियाणा है। ठीक है, इसके साथ साथ जुलाई से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेज है उसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 जुलाई को हम एज अ डॉक्टर डे सेलिब्रेट करते हैं। 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस भी है। ओके, इसके 1 जुलाई को 2 चीज़ें हैं, एक तो डॉक्टर्स डे है और 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस भी है। ठीक है, इसके साथ साथ 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस। ठीक है, और 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस नेशनल स्टूडेंट डे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे। ओके, 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस नेशनल फ्लैग अडॉप्टेशन डे। ठीक है 22 जुलाई। ओके, 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, बर्थडे है बाल गंगाधर तिलक जी का। ठीक है, 23 जुलाई चंद्रशेखर आजाद जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्ट डे के रूप में मनाया जाता है 23 जुलाई। ठीक है, 23 जुलाई 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक का भी जन्म दिवस है, चंद्रशेखर आजाद जी का भी जन्म दिवस है, एंड थर्ड इज कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है नेशनल ब्रॉडकास्ट डे भी है वो भी 23 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ 24 जुलाई को आयकर दिवस इनकम टैक्स डे है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। ठीक है, 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एस्टैब्लिशमेंट डे है। ठीक है, 27 जुलाई को। 28 जुलाई को फ्रेंड्स विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है और 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा टॉपिक है बैंकिंग करंट अफेयर्स जो है बैंकिंग में जो भी इस महीने जो भी कुछ हुआ है उनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं हम उसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें बैंकिंग से रिलेटेड जो टॉपिक पॉइंट्स हैं वो है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है HDFC बैंक ने किसानों के लिए जो है ई किसान धन ऐप का जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव को ऑनलाइन तत्काल ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए कहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर HDFC बैंक है। ठीक है, जिप ड्राइव को ऑनलाइन तत्काल ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए कहा गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस बैंक ने तत्काल ऋण संवितरण के लिए लोन इन सेकंड्स लॉन्च किया है सुविधा के लिए। तो यस बैंक ने लोन इन सेकंड जो है सुविधा ऐप जो है वो लॉन्च किया है यस बैंक ने। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हाल ही में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ किस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है करूर वैश्य बैंक ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे तरफ, हाल ही में किस बैंक ने भाव्य बचत खाता लॉन्च किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स का जो आंसर है फिनो पेमेंट्स बैंक, भाव्य बचत खाता जो है फिनो पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जीवन बीमा समाधान की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज लाइफ के साथ किस बैंक ने गठजोड़ किया है। तो फ्रेंड्स का आंसर है करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा समाधान की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज लाइफ के साथ जो है वो गठजोड़ किया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड, हाल ही में किस RBI के अनुसार राज्यों के बीच बाजार उधार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ठीक है, RBI के अनुसार राज्यों के बीच बाजार उधार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो फ्रेंड्स का जो आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, RBI के अनुसार वो जो है सबसे ज़्यादा जो कर्ज है अनुसार राज्यों के जो बीच बाजार उधार जो है वो सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा दे रहा है, वो तमिलनाडु है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हाल ही में किस बैंक वीजा सिक्योर लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स का जो आंसर है वीजा पार्टनर्स फेडरल बैंक है। ठीक है, वीजा सिक्योर जो है वो बैंक में लॉन्च किया गया है। ठीक है, वीजा पार्टनर्स फेडरल बैंक ने वीजा सिक्योर जो है उसे लॉन्च किया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हाल ही में किसने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है नाबार्ड।
39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल का जो है आयोजन किया था। ठीक है, हाल ही में किसने, आपका नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने आवर्ती भुगतान के लिए यूपीआई ऑटो पे सुविधा शुरू की है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है एनपीसीआई ने यूपीआई ऑटो पे सुविधा जो है वो शुरू की है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हाल ही में किसने किशोरों के लिए नंबर रहित कार्ड जो है वो लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर फैम पे है, जिन्होंने नंबर रहित जो है वो कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट शुरू की है? तो फ्रेंड्स का जो आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की शुरुआत जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। हमारा लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हाल ही में किस आरबीआई ने किस महीने की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? तो आरबीआई ने फ्रेंड्स 2020 की जुलाई 2020 की जो है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है, आरबीआई ने। हमारा लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने श्रीलंका के साथ 400 मिलियन मुद्रा विनिमय, $400 मिलियन के जो विनिमय पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है आरबीआई ने श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की जो मुद्रा विनिमय पर है उस पर हस्ताक्षर। आगे हम जुलाई में जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इन नियुक्तियों में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, भारत सरकार ने किसके कार्यकाल को भारत के महान्यायवादी के रूप में विस्तारित किया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर है वो के वेणुगोपाल है, जिनको भारत के महान्यायवादी के रूप में जिनके कार्यकाल को विस्तारित किया है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है किसको आईआईएमसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर है संजय द्विवेदी को आईआईएमसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है भारत सरकार किस अध्यक्ष का कार्यकाल एनएचआई के अध्यक्ष के रूप में किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है सुखबीर सिंह सिद्धू को एनएचआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है यूकेआईबीसी ने किसको ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स जयंत कृष्णा को यूकेआईबीसी ने अपने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो भारत सरकार ने किसके कार्यकाल को एनसीएलएटी के अध्यक्ष के रूप में विस्तारित किया है? तो फ्रेंड्स बंसीलाल भट्ट के कार्यकाल को एक बार फिर से विस्तारित किया गया है एनसीएलएटी में। ओके, अध्यक्ष के पद पर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है किस बैंक के सीएमडी राजकिरण नायक को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है? तो फ्रेंड्स यहाँ भी एक्सटेंशन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी राजकिरण नायक को ही 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हाल ही में कौन हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो फ्रेंड्स ज्ञानेंद्रो निगोबम जो है हॉकी इंडिया के जो है वो नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा पॉइंट है किसको बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है हेमांग अमीन को बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है किसको तुर्कमेनिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है विधु नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है कौन एचसीएल टेक की नई अध्यक्ष बनी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है रोशनी नादर मल्होत्रा जी, जो कि एचसीएल टेक की नई अध्यक्ष बनी है। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है कौन एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है अश्विनी कुमार तिवारी, जो कि एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बन चुके हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड हमारा दूसरा पॉइंट है किसे एनएमडीसी का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड सुमित देव को एनएमडीसी का नया सीएमडी जो है वो नियुक्त किया गया है। ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है किसको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? ठीक है, तो पीसी कांडपाल को एसबीआई का जनरल इंश्योरेंस एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है किसको विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कौन
आईओबी के नए एमडी और सीईओ बने हैं। तो फ्रेंड पार्थ प्रतिम सिंह गुप्ता जो है आईओबी के नए एमडी और सीईओ बन चुके हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड ने अपना नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो नवीन तहलानी है। टाटा एआई लाइफ लिमिटेड ने इन्हें अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। ओके, इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट इसमें हमारा राष्ट्रपति कोविंद ने किसको मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की भी जो राज्यपाल है उन्हें रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, जुलाई मंथ के जो पुरस्कार है उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार थे, सम्मान दिए गए हैं लोगों को, उसके बारे में। ओके, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है पॉप स्टार को बीईटी 2020 मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स बेयॉन्से को बीईटी 2020 के मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मूव करते अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है भारत में किसने द डायना अवार्ड 2020 जीता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फ्रेया ठकराल जो है द डायना अवार्ड से सम्मानित की गई है 2020 के। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि किसको ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आईओसी है जिन्हें ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप का अवार्ड मिला है। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। ठीक है, तो केजंग ली थोंगडोक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मूव करते अपने नेक्स्ट पुरस्कार की तरफ, जो कि किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 के सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, किस ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स वेद प्रकाश जूड़ा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हाल ही में किसने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 प्राप्त किया गया। तो फ्रेंड्स एन चंद्रशेखरन और जिम टाइकलेट को 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि किसने 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार दो लोगों में बटा था, पहला मोरिसाना कोइते और मारियाना बर्दी नोए ने। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, किसको तूनज मीडिया अवार्ड मिला है। तो फ्रेंड्स अर्नब चौधरी को तूनज मीडिया अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स किसे मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स ग्रेटा थुनबर्ग, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, उन मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार दिया गया है क्योंकि वो जलवायु से रिलेटेड जो जलवायु मुद्दे हैं जो के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि किसे सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स कला नारायण साम को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जुलाई मंथ में, जिनका विमोचन हुआ है इस मंथ। हमारे इसमें हमारा पहला पॉइंट है, किसके द्वारा द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन पुस्तक प्रकाशित की गई है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वेंकैया नायडू, ठीक है, एम वेंकैया नायडू द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नामक पुस्तक जो है प्रकाशित की है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड है, भारतीय रिजर्व बैंक किस पूर्व गवर्नर ने पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी। तो फ्रेंड्स उर्जित पटेल जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर है, ठीक है, उन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, किसके द्वारा लिखित ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की गई है। तो रस्किन बॉन्ड द्वारा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है वो प्रकाशित की गई है। ठीक है, इसके साथ मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है किसके द्वारा लिखित इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो फ्रेंड्स स्टीफन किंग द्वारा
इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। किस मुख्यमंत्री ने लुप्त प्राय जनजाति पर पुस्तक का विमोचन किया है? तो पेमा खांडू। ठीक है, इन्होंने लुप्त प्राय जनजाति पर पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, आसाम के हैं। ओके, इसके बाद मूव करते हैं, किसके द्वारा लिखित द एंड गेम नामक पुस्तक लिखी गई? तो फ्रेंड्स, जो हुसैन जैदी है, द एंड गेम नामक पुस्तक हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा इस कड़ी में लास्ट पॉइंट है फ्रेंड, किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक सूरज कदे मर्दा नहीं लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है बलदेव सिंह है। बलदेव सिंह द्वारा सूरज कदे मर्दा नहीं पुस्तक जो है वो लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। इससे आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम।